देखिए भई आज मुख्य रूप से जो अपना टॉपिक है एचसीएफ। देखिए क्या होता है एचसीएफ। देखिए कोई भी संख्या जैसे 3, 4 या फिर कोई भी संख्या दे रखी होगी, देखिए देखने से आपको पता लग जाएगा कि एचसीएफ इसका क्या होगा। देखिए इसमें से ये संख्या लिखी हुई है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या है, यानी कि एचसीएफ हमेशा संख्याओं से छोटा होता है और संख्या से छोटा या फिर बराबर हो सकता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इस संख्या का जो एचसीएफ होगा, उस संख्या का जो निकल के आएगा एचसीएफ, उस संख्या का जो निकल के आएगा एचसीएफ, वो हमारे पास में दी गई संख्याओं में भाग उसका पूरा, उसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे कि मेरे पास में एचसीएफ का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे पास में इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। छोटी सी क्लासों में देखा होगा आपने कि जिस प्रकार से आप ऐसे करते थे, एचसीएफ के जो अलग अलग गुणनखंड करते थे हमारे पास में, जैसे इसका गुणनखंड कितना आ गया 2, इसका मेरे पास में 4 और इसका कितना आ गया 6। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, छोटी छोटी चीजें बहुत ही मायने रखती हैं और छोटी छोटी चीजें ही आगे जो जीवन में काम आती है। देखिए भाई यहाँ पे क्या होता है कि जिस प्रकार से 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी कि 2 के गुणनखंड कितने बने, 2 इंटू 1 बने। यहाँ पे बताओ मेरे पास में, अब भैया यहाँ पे 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे बताओ 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 मेरे पास में यहाँ पे। अर्थात मेरे पास में 4 का जो गुणनखंड है, 4 का गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो संख्या आती है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि मेरे पास में कितना आता है 2 इंटू 2। आपको पता होगा कि साइंस वाले तो आप जानते होंगे, पर अपने पास में क्या होता है, दूसरी जैसे आर्ट्स वगैरह जो स्ट्रीम होती हैं उसमें कभी कभार भूल जाते हैं, तो ये आपके लिए सहायक बन सकता है। इसलिए मैं आपको लोएस्ट वैल्यू से आपको बता रहा हूँ, यानी कि जैसे यहाँ पे 4 का मेरे पास में इतना जो गुणनखंड आ गया। अब देखिएगा कि 6 के गुणनखंड कितने हो गए, यानी कि 2 का भाग देना है पहले, उसके बाद में 2 के बाद में 3 का देना है, 3 के बाद में यदि आगे संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो आगे वाली संख्या को सोचना है। देखिए मेरे पास में 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब देखिए 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे कितना आया, 6 के गुणनखंड कितने आए मेरे पास में, 6 के भैया गुणनखंड कितने आए मेरे पास में, देखिए 2 इंटू 3 आए। अब देखिएगा कि यहाँ पे एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, जो कॉमन पेयर होता है कि नहीं होता है, उस कॉमन पेयर को उठा के ले लेते हैं। मेरे पास में यहाँ पे देखिए 2 सभी में कॉमन है, यदि और कोई कॉमन होता है तो और कोई कॉमन को लेते हैं। अर्थात मेरे पास में जो इसका जो एचसीएफ है मेरे पास में एचसीएफ निकल के आया वो 2 है। मैंने खास बताया था कि जिस प्रकार से जो एचसीएफ होता है वो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो एचसीएफ हमेशा छोटा होता है संख्या से और हमेशा उस संख्या को विभाजित करता है। कोई भी आपको पूछे कि जिस प्रकार से कि एचसीएफ क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि जिस प्रकार से हमारे पास में जो संख्या होती है उस संख्या का एचसीएफ का भाग पूरा पूरा जाता है, यही आपको एचसीएफ होता है। देखिएगा मित्रों कि जिस प्रकार से आप तो इस स्ट्रीम तो हम निकाल सकते हैं, पर हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि जिस प्रकार से हम फ्रैक्शन वैल्यू की आधार पर हम एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।